Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. क्या आपने कभी सोचा है जब रिश्ता टूटता है तो दर्द दिल में होता है, लेकिन जब रिश्ता हवस और लालच के नीचे दब जाता है तो उसका अंजाम सीधा कब्र तक पहुंच जाता है। यह कहानी सिर्फ प्रेम प्रसंग की नहीं, यह कहानी है उस आग की जिसने एक परिवार को खाकर राख कर दिया। कैसे एक पत्नी ने अपने ही पति को दुश्मन समझ लिया और प्रेमी के साथ मिलकर उसके अस्तित्व को मिटाने की साजिश रची। क्यों प्यार ने यहाँ इंसान को इंसान नहीं बल्कि खूनी बना दिया? आज हम जानेंगे वही सच, वो सच जो रात की खामोशी में छिपा था। अवैध संबंध अक्सर अपराध को जन्म देते हैं। इतना सब जानते हुए भी सुनीता उर्फ सुषमा ने पति के रहते हुए मानसिंह से नाजायज संबंध बना लिए। इसके बाद जो हुआ वह 8 जून 2021 की बात है। आगरा के थाना सदर के सेवला में रात के 11 बजे एक आदमी कंधे पर बोरा लेकर जा रहा था। अचानक बोरे के वजन के कारण उसका पैर फिसला और वह बोरे सहित गिर पड़ा। इस पर वहां से निकल रहे लोगों की नजरें उस आदमी की तरफ गईं। वह किसी तरह उठा और बोरे को उठाने का प्रयास करने लगा। उसी समय बोरा खुल गया और उसमें से एक हाथ बाहर निकल आया। यह देखते ही लोग उसकी ओर दौड़े और उसे पकड़ लिया। बोरे को खुलवाकर देखा तो उसमें एक युवक का शव था, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। बोरे में युवक की लाश मिलने से वहां सनसनी फैल गई। इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना सदर के थाना प्रभारी अजय कौशल अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां लोग एक व्यक्ति को पकड़े हुए थे। यह माजरा देखते ही उन्होंने वहां मौजूद लोगों से जानकारी ली। लोगों ने बताया कि यही व्यक्ति कंधे पर बोरे में किसी की लाश लेकर जा रहा था। वजन के कारण वह बोरे सहित गिर गया। बोरा खुलने से लाश के बारे में पता चला। पुलिस ने देखा बोरे में एक युवक की लाश थी। शव की पहचान 40 वर्षीय जूता कारीगर संजय के रूप में हुई। पुलिस ने शव की पहचान होने के बाद उसके घर वालों को सूचना दी। जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। इस बीच घटना की जानकारी थाना प्रभारी द्वारा अपने उच्च अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलते ही एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोथरे वहां पहुंच गए। उन्होंने लाश का निरीक्षण किया। युवक के गले पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाकर पुलिस ने शव को मोर्चरी भिजवा दिया। प्रेमी हुआ गिरफ्तार। पुलिस पकड़े गए युवक मानसिंह को हिरासत में लेकर थाने लाई। थाने पर उससे पूछताछ की गई। जानकारी देने पर पुलिस ने रात में ही मृतक संजय के घर पहुंचकर उसकी 35 वर्षीय पत्नी सुनीता उर्फ सुषमा से पूछताछ की। सुनीता ने बताया कि वह दवा लेने गई हुई थी। जब लौटकर आई तो पति संजय घर पर नहीं मिले। उसने सोचा कि कहीं गए होंगे। जब देर हो गई तो उसने पति की तलाश शुरू की। बाद में पता चला कि उसके जाने के बाद पति की किसी ने हत्या कर दी थी। उधर हिरासत में लिए गए युवक ने बिना कुछ छिपाए पुलिस को सच्चाई बता दी। उसने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि मृतक संजय की पत्नी से उसके प्रेम संबंध हैं। पति विरोध करता था। हम दोनों के प्यार के बीच संजय रोड़ा बना हुआ था। वह अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। मुझे भी घर आने से मना करता था। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। वह शव को बोरे में बंद कर ठिकाने लगाने ले जा रहा था, लेकिन बोरे के गिर जाने से भेद खुल गया। पुलिस समझ गई कि मृतक की पत्नी सुनीता इस हत्याकांड में शामिल होने के बावजूद अपने को निर्दोष बता रही है, जबकि उसके प्रेमी मानसिंह ने पुलिस को सारी हकीकत बता दी थी। पुलिस ने सुनीता को भी गिरफ्तार कर लिया और फोरेंसिक टीम को बुला लिया। टीम ने मृतक के घर से कई साक्ष्य जुटाए। 9 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी मुनिराज जी ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल मृतक की पत्नी सुनीता उर्फ सुषमा व उसके 38 वर्षीय प्रेमी मान सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी दी।
संजय की हत्या के पीछे जो कहानी निकल कर आई वह चार प्रेमियों के प्यार के बीच कांटा बनने की इस प्रकार निकली। मृतक संजय आगरा की एक जूता फैक्ट्री में कारीगर था। वह मूल रूप से निबोहरा के मूसे का पूरा का रहने वाला है। देवरी रोड पर मकान लेकर वह परिवार सहित रहता था। उसके परिवार में पत्नी सुनीता सुषमा के अलावा 3 बच्चे भी हैं। कुछ समय पहले संजय ने अपना मकान बेच दिया। मकान बेचने के बाद वह सेवला में किराए का मकान लेकर रहने लगा। संजय शराब पीने का शौकीन था। वह शराब पीकर अक्सर सुनीता से झगड़ा करता और उसके साथ मारपीट करता था। सुनीता की दोस्ती थाना सदर के ही टुंडपुरा के रहने वाले मानसिंह से थी। दोनों की मुलाकात कुछ महीने पहले हुई थी। दोस्ती गहरी हो गई, एक दूसरे को पसंद करने लगे। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। सुनीता मानसिंह के साथ कई बार पति की गैर मौजूदगी में घूमने जा चुकी थी। संजय को यह जानकारी हो गई। वह पत्नी को भला बुरा कहता था। उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह मौके की तलाश में रहता था। जब संजय पत्नी के साथ मारपीट करता तो मानसिंह बीच में पड़कर मामला शांत करा देता। कई बार उसने सुनीता को बचाया भी था। संजय शराब पीकर सुनीता से अभद्रता करता था। मानसिंह ने इसी बात का फायदा उठाया। सुनीता के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसे अपनी बातों के जाल में फंसा लिया। पति संजय को पत्नी की मानसिंह से दोस्ती पसंद नहीं थी। वह इसका विरोध करता था, जबकि मानसिंह व सुनीता के बीच प्रेम संबंध दिन प्रतिदिन पुख्ता होते जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। पति की आदतों से अब सुनीता को वह अपना दुश्मन दिखाई देता था। प्रेमी संग पकड़ी गई सुनीता और मानसिंह को जब भी मौका मिलता दोनों तनमन की प्यास बुझा लेते थे। संजय को दोनों पर शक हो गया। एक दिन संजय ने दोनों को घर में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इससे मानसिंह तिलमिलाकर रह गया, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए मानसिंह बिना कुछ बोले उस दिन वहां से चला गया। मानसिंह के जाने के बाद संजय ने सुनीता की पिटाई कर दी। वह दोनों के संबंधों का विरोध करने लगा। सुनीता खून का घूंट पीकर रह गई थी। रंगे हाथों पकड़े जाने से वह विरोध की स्थिति में भी नहीं थी। संजय ने सुनीता को चेतावनी दी कि यदि मानसिंह से उसने बात करते भी देख लिया तो दोनों को जान से मार देगा। सुनीता ने दूसरे दिन प्रेमी मानसिंह से पति द्वारा की गई पिटाई और धमकी के बारे में मोबाइल पर बताया। यह सुनकर मानसिंह का खून खौलने लगा। तब एक दिन सुनीता और मानसिंह ने अपने प्यार की राह के रोड़े को हटाने की योजना बनाई। सुनीता ने प्रेमी का प्यार पाने के लिए पति की हत्या की साजिश रची। घटना वाले दिन सोमवार की शाम प्रेमी मानसिंह सुनीता से मिलने उसके घर गया। उस समय संजय भी घर पर मौजूद था। मानसिंह को देखते ही उसने कहा, जब मना कर दिया था फिर भी तू आ गया। इस पर मानसिंह ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज लाया हूं। यह कहते हुए उसने साथ लाई शराब की बोतल उसे दिखाई। मानसिंह जानता था कि संजय की कमजोरी शराब है, इसीलिए वह बेधड़क घर आ गया था। मानसिंह और सुनीता ने संजय को जमकर शराब पिलाई। जब वह नशे में बेसुध हो गया तब दोनों ने उसके गले में दुपट्टा डालकर कस दिया। दोनों ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इससे पहले सुनीता ने बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में टीवी चलाकर बैठा दिया। कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी थी। हत्या के बाद दोनों ने शव को बोरे में बंद कर दिया। सुनीता ने प्रेमी मानसिंह से पति की लाश इलाके से दूर ले जाकर किसी तालाब में फेंकने को कहा, ताकि लोगों को लगे कि पानी में डूबने से उसकी मौत हुई है। तब मानसिंह शव को बोरे में भरकर कंधे पर रख उसे फेंकने के लिए रात में ही चल पड़ा। जब वह शव को ठिकाने लगाने जा रहा था तभी रास्ते में पैर फिसलने से बोरा गिर गया और हत्या का भेद खुल गया। प्रेमी मानसिंह द्वारा लाश फेंकने से पहले ही लोगों ने उसे रंगे हाथों दबोच लिया। आशिकी में पत्नी ने पति की हत्या करा दी थी। सुनीता को अपने पति की हत्या का कोई अफसोस नहीं था। अपने प्यार की खातिर प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली सुनीता के चेहरे पर गिरफ्तारी के बाद भी पछतावे के भाव नहीं दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पति की हत्या के मामले में पकड़े जाने पर बच्चों का क्या होगा, उसने इस बारे में भी नहीं सोचा। मगर जब उसे पता चला कि अब उसकी और प्रेमी दोनों की बाकी जिंदगी जेल में कटेगी
तो वह रोने लगी। सुनीता की शादी को 10 साल से अधिक हो गए थे। 3 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा 9 साल का है। लोगों की सतर्कता के चलते पुलिस ने एक हत्या का पर्दाफाश घटना के कुछ घंटे बाद ही कर दिया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से फंदा लगाने वाला दुपट्टा, मृतक का मोबाइल फोन और आधार कार्ड बरामद कर दोनों को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। अग्रा क्राइम न्यूज दोस्तों, रिश्ते विश्वास पर चलते हैं। जहां विश्वास टूट जाता है वहां न प्यार बचता है न इंसानियत। अवैध संबंध कभी प्यार नहीं लाते, ये सिर्फ घर उजाड़ते हैं, बच्चों का बचपन मारते हैं और इंसान को जेल या मौत तक पहुंचा देते हैं। अगर जीवन में समस्या हो, बात करो, समझो, रास्ता खोजो, पर किसी का अंत करना कभी समाधान नहीं होता। दोस्तों, इस तरह की सच्ची घटनाएं ढूंढने, उन्हें समझने और आपके सामने पेश करने में काफ़ी मेहनत और रिसर्च लगती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और सच्ची क्राइम ऑफ रियल लाइफ स्टोरीज लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और मजबूत बनाता है। धन्यवाद।